हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है। आप सभी लोगों को सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो 1 तारीख का है, 1 फरवरी सैटरडे के दिन का, लेकिन आपको पहुंचेगा 2 तारीख संडे के दिन, और उस दिन है बसंत पंचमी। तो इसलिए एडवांस में आप लोग को हैप्पी बसंत पंचमी। वैसे तो ये वीडियो पहुंचेगा उसी दिन, तो एडवांस में नहीं होगा, ये करंट डे में ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ बस थोड़ी सी देर में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब यहाँ हल्की हल्की गर्मी आने लग गई है, तो जो हमारे ब्लैंकेट है ना, उनके मैं कवर चेंज करूँगी। और अभी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, तो चादर भी चेंज कर दूंगी, वुलन ही चादर लगाऊंगी। और ब्लैंकेट मैं रख लूँगी, अभी दूसरे वाले निकाल लूँगी, हल्के वाले लेने के लिए। और अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है। नाश्ता मैंने बना लिया था, क्योंकि नेगी जी को ऑफिस जाना होता है 8:30 पौने 9 बजे, तो उनके लिए रेडी करना होता है। आज है सैटरडे, तो मेरे बेटे की छुट्टी है, तो आज हम दोनों साथ में मिल के नाश्ता करेंगे। तो चलिए, अभी जो थोड़ा बहुत काम बचा है मैं उसको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम से फ्री होने के बाद आ गई थी मैं अपने रूम में, और यहाँ पे आज मुझे ना ये रजाई के कवर चेंज करने थे। तो ये रजाई के कवर मैं पिछले साल लेके आई थी दो, एक सिंगल रजाई का कवर और एक डबल रजाई का कवर। तो ये डबल रजाई का कवर है, और दो मैंने बेड शीट भी लेके आई थी। एक बेड शीट तो ये है, और एक बेड शीट जो मैंने बिछाई थी। तो ये मैंने सारे ही यूज़ कर रखे हैं, पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ। और ये बेड शीट तो मैंने अभी इससे पहले भी बिछाई थी। तो मेरे पे वुलन 2 या 3 या 4 बेड शीट है। तो ये एक बेड शीट मुझे ना 1600 की पड़ी थी, तो मैं दो बेड शीट लेके आई थी। और इनका कपड़ा ना बहुत अच्छा है, बेड शीट का भी, और ये जो रजाई के कवर है ना उनका भी। सिंगल रजाई के कवर है ना जो, उसका एक तरफ प्लेन है और एक तरफ फ्लावर वर्क में है। तो आप देखिएगा, अभी मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। तो अब यहाँ ना थोड़ी सी ठंडी कम होने लगी है, तो मैंने सोचा रजाई बंद कर देती हूँ, और कंबल से भी काम चल जा रहा है अब, तो कंबल ले लेते हैं। तो मेरे पे डबल बेड के दो दो कंबल हैं, तो हम उनको यूज़ कर लेंगे। और रजाई मैं जब भी रखती हूँ ना, धूप दिखा के कवर लगा के ही रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम निकालें ना, तो कवर पहनाने की ज़रूरत ना हो और गंदी भी ना हो रजाइयाँ। तो ऐसे मेरी तरह कौन कौन करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रजाई के कवर आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। मुझे ये डबल वाली जो कवर है वो भी अच्छी लगती है, और सिंगल वाली भी अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों की ही अलग बात है। और इन बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा कपड़ा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है। लेकिन बेड शीट और कवर जो है ना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, अब मैं चादर भी चेंज कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में। देवों की देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं,
घंटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम। भोले भाले भोले भाले। कुकिंग वगैरह का सारा काम हो गया है फ्रेंड्स मेरा, और रेसी जा रखा है उधर दूसरे वाले घर में दादी और के पास, और मेरा सारा काम हो गया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, 1:45 का टाइम हो रहा है, और अब देखूँगी क्या बनाऊँगी खाने में। सुबह भी ऐसे ही हल्का फुल्का ही खाया था हमने, और दाल बनाई है मैंने सोयाबीन की, तो बस अब चावल बनाने हैं मुझे। तो चलिए बना लेती हूँ पहले। धूप बहुत अच्छी आ रखी है, लेकिन बाहर नहीं जा पाई हूँ धूप में, अब जाऊँगी, क्योंकि काम से ही फ्री नहीं हो पाई थी। अब फ्री हुई हूँ तो अब चली जाऊँगी धूप में। चादर वगैरह निकाली मैंने, खोल वगैरह पहनाए, बहुत सारे काम किए, एडिटिंग की। एडिटिंग में लग जाता है काफ़ी टाइम मुझे, एडिटिंग की, फिर उसके बाद कमेंटों का रिप्लाई किया, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम से फ्री होने के बाद आ गई मैं आफ्टरनून के टाइम पे लंच की तैयारी करने के लिए किचन में। और सबसे पहले रखूँगी मैं दूध गर्म किया हुआ जो सुबह का है उसको फ्रिज में। एक बार की बात बताऊँ ना फ्रेंड्स मैं आपको, कि दूध की जो बर्तन रहता है ना, पतीली बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो ये थोड़ी सी हल्की सी गर्म थी और मैंने फ्रिज में रख दी। तो फ्रिज का जो कांच है ना वो भी चटक के टूट के नीचे गिर गया था, और दूध की पतीली भी। तो तब से मुझे ना बहुत डर लगती है, बहुत ज़्यादा। फिर उस फ्रिज के कांच के लिए हम इतनी जगह घूमे ना, और मुझे अपनी सास की उस टाइम बहुत डर लग रही थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैंने इतना बड़ा कांड कर लिया था, बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। तो मतलब शीशा के लिए ना हम बहुत, नेगी जी भी घूमे, फिर नेगी जी को नहीं मिला, फिर मेरे देवर लेके आया कहीं से कट, सेम नाप का कटवा के। तो तब से मुझे बहुत डर लगती है। और रेसी जा रखा था दादी होर के पास, तो वहाँ से ये हरी सब्जी हमारे गार्डन में लगी हुई है, और कितनी बड़ी मूली है। और सब्जी ना, हरी सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलिए सही टाइम पे आ गई, तो मैंने फटाफट सब्जी भी काट के बनाने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे जो हमारे गार्डन की मूली आ रखी है ना, बहुत फ्रेश और अच्छी जूसी लग रही थी, तो मैंने वो भी काट के एक पीस खा के देखा, बहुत टेस्टी हो रही थी। मिर्ची नहीं हो रही थी, मीठी हो रही थी। और मुझे सैलेड में मूली आजकल सीजनल बहुत अच्छी लगती है। तो दाल तो मैंने बना रखी थी, अब मैंने रख दिए हैं चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा दिन हमारा तो ऐसे ही काम में लगा रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, तो मैं रात की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये सब्जी मैं धो लूँगी और अच्छे से कट करके रख दूँगी।
तो फ्रेंड्स मैंने हरा नमक पीस के रखा था फ्रिज में बहुत दिनों से। मैं जब भी फ्रेश धनिया आता है ना तो मैं पीस के रख लेती हूँ। और मम्मी जी ने ना हरी सब्जी के साथ थोड़ा सा गार्डन से निकाल के धनिया भी दे रखा था, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और मूली ना हरा नमक लगा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, जैसे कि आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता लग ही रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा तब तक खाना बन जाएगा और मैं और काम कर लेती हूँ। तो दिन भर हमारे काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। और साथ साथ में अगर किसी की लाइव रहती है, किसी की वीडियो भी वॉच करती रहती हूँ मैं दोनों फ़ोनों से। और बीच बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो ब्लॉग भी बनाती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। मेरे जैसे हर हाउसवाइफ ऐसे ही करती होंगी। तो ये मैंने एक ही पीस खाया था, बाकी मैंने रख दिए थे सैलेड के तौर पे, खा लूँगी इस तरह से। शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत में। चाय वगैरह मैंने पी ली है। रेसी ने बोला मेरे लिए दूध नहीं बनाना अभी, तो वो जा रहा है खेलने। तो मैंने सोचा मैं तब तक थोड़ा सा छत में घूम लेती हूँ, बाहर की दुनिया देख लेती हूँ, अंदर ही अंदर पागल हो जाऊँगी। तो चलिए छत में घूमती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रात का टाइम है, मैंने आलू गोभी की सब्जी रख दी है और एक तरफ मैंने आटा निकाल के रख दिया है लगाने के लिए, और हरी सब्जी भी रख दी है बनाने के लिए। सब्जी तो हमने रख ली है, अब हम आटा लगा लेते हैं और जब नेगी जी आएंगे रोटी तब बनेगी। तो धीमी आंच में तब तक सब्जी हमारी बन जाएगी। और इसी कर रहा है पढ़ाई, उसके एग्जाम होने वाले हैं। मैंने आलू गोभी की सब्जी बना ली है, हरी सब्जी रखी है मैंने और आटा लगा के रखा है। और मैंने बना रखी कॉफ़ी, क्योंकि नेगी जी का फ़ोन आया था अभी, वो बोल रहे थे कि मुझे अभी लेट हो जाएगा क्योंकि अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। तो मैंने सोचा तब तक हम कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं और रेसी। रेसी को दूध बना के दे रही थी तो उसने बोला कि नहीं कॉफ़ी बना दीजिए, तो मैंने कहा चल कॉफ़ी पी लेते हैं दोनों। तब तक पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कल भी हमने 10 बजे करीब गई थी मैं रूम में, सारा काम 10 बजे गई थी या 10 बजे हमने खाना खाया था शायद। आजकल लेट हो जा रहा है काफ़ी। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको बाद में जब नेगी जी आ जाएंगे। हमारा डिनर वगैरह हो गया है और टाइम हो रहा है 9:55। तो चलिए अब जाते हैं हम सोने के लिए, बाहर लॉक लगाएंगे। नेगी जी अभी लगाया नहीं है, आजकल नेगी जी लेट आ रहे हैं, 9 बजे तक आ रहे हैं, तो खाना पीना सब कुछ लेट ही हो रहा है। तो चलिए ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड नाइट।